तो क्या कभी आपने सोचा ये बाबर की औलादें, जो शहंशाह की औलादें खुद को कहती हैं, भारत में कर क्या रही हैं? आज मैं आपको बताता हूं कि भारत में जो बाबर की औलादें बची खुची रह गई हैं, वो क्या कर रही हैं। बाबर की औलादें इस वक्त भारत में बिजली की चोरी कर रही हैं। जी हां, बिजली की चोरी कर रही हैं। एक विदेशी लुटेरा जिसका नाम था बाबर, उसका इतिहास आप जरूर जानते ही होंगे। जी हां, वही विदेशी आक्रमणकारी लुटेरा जिसने 15वीं सदी में भारत पर पहली बार आक्रमण किया और उसके बाद उसने करीब 5 बार भारत पर हमले किए। और क्योंकि भारत में उस वक्त जो भारत के तमाम शासक थे वो बटे हुए थे, भारत के जो लोग थे उनमें एकता नहीं थी, और इसीलिए वो विदेशी शासक, वो विदेशी आक्रमणकारी भारत में मुगल शासन की स्थापना करने में कामयाब हो गया। लेकिन 200 साल के, करीब 200 साल के बाद 1857 में मुगल शासन का अंत हो गया। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों का भी अंत हो गया, अंग्रेज भी आए और चले गए। लेकिन भारत में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुद को विदेशी हमलावर, विदेशी लुटेरे, बाबर की संतान खुद को कहते हैं। भारत में ये बाबर की औलादें वही हैं जो आज भी खुद को बाबर के विध्वंस के साथ, बाबर के आक्रमण के साथ, बाबर की लूटपाट के साथ खुद को एसोसिएट करती हैं और खुद उसमें गर्व की अनुभूति करती हैं। ये वही बाबर की औलादें हैं जिनको राम से चिढ़ है, जो राम मंदिर को नहीं मानती, जो ये कहती हैं कि बाबरी मस्जिद उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बाबर ने बनाई थी, जो आज भी बाबर के गुण गाते हैं। और बाबर ने जिस तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का जिस तरह से हमला किया, जिस तरह से उन्होंने भारत के मंदिरों को तोड़ा, उन मंदिरों को तोड़े जाने पर वो आज भी गर्व की अनुभूति करते हैं। यही वो बाबर की औलादें हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बाबर की औलादें आज भारत में कर क्या रही हैं? कभी आपने सोचा कि बाबर की औलादें, बाबर तो, इनके लिए तो बाबर बहुत महान था, और इतना महान था कि बाबर जो है वो दुनिया का शहंशाह था, भारत का शहंशाह था। तो क्या कभी आपने सोचा ये बाबर की औलादें, जो शहंशाह की औलादें खुद को कहती हैं, भारत में कर क्या रही हैं? आज मैं आपको बताता हूं कि भारत में जो बाबर की औलादें बची खुची रह गई हैं, वो क्या कर रही हैं। बाबर की औलादें इस वक्त भारत में बिजली की चोरी कर रही हैं। जी हां, बिजली की चोरी कर रही हैं। आप कहेंगे कि ये मैं कैसे कह रहा हूं कि बाबर की औलादें बिजली की चोरी कर रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जियाउर रहमान बर्क का नाम आपने सुना है ना? जी हां, वही संभल के सांसद, संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद, जो इन दिनों बड़े चर्चा में है। संभल में जिस तरह से वहां पर मंदिर जब वहां पर मिला, और उसके बाद वहां पर जब मस्जिद की जो है वहां पर सर्वे होना था, तो उसके बाद पथराव के बाद वहां बड़े चर्चा में आए। उन्होंने संभल के पथराव करने वाले पत्थरबाजों को किस तरह से डिफेंड किया, पत्थरबाजों के साथ किस तरह से खड़े हो गए। और संभल में जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो है जियाउर रहमान बर्क, जो वहां के सांसद हैं, उनका नाम आ रहा है, और बड़े विवादित सांसद हैं। अब ये जियाउर रहमान बर्क जो है ना, इनके दादा भी सांसद थे। आप सोचिए, ये पुश्तैनी जो है वो जो है राजनेता हैं, इनके दादा भी सांसद थे, शफीउर रहमान बर्क। और शफीउर रहमान बर्क जो हैं वो खुद को भारत से कभी नहीं जोड़ते थे। शफीउर रहमान बर्क कहते थे कि हम तो बाबर के वंशज हैं। उनको इस बात में बड़ी गर्व की अनुभूति होती थी कि वो बाबर के वंशज हैं। वो खुद को बाबर की संतान कहते थे, खुद को बाबर का वंशज बताते थे। अब ये शफीकुर रहमान बर्क जो है इस वजह से नहीं, बाकी और भी कई वजह से लगातार सुर्खियों में छाए रहते थे, क्योंकि ये वंदे मातरम नहीं मानते। जब संसद थी, संसद में जब वंदे मातरम का गायन हो रहा था तो ये उठकर चल दिए थे। उन्होंने कहा हम वंदे मातरम नहीं मानते, ना हम इसको गाते हैं। और उसके बाद जब अफगानिस्तान में तालिबान आए तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल अब तालिबान आए, बहुत इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि तालिबान डिमांड है इस वक्त की। इस तरह के कई सारे विवादित बयान जो हैं ये देते रहते थे। लेकिन इनकी मूल बात, मैंने जैसा कहा कि अपने आप को बाबर की संतान कहते थे, कि हम बाबर के वंशज हैं, हम बाबर की संतान हैं। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी विधानसभा में जब संभल का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी कि शफीउर रहमान बर्क का जिक्र भी किया, उनको याद भी किया, और कहा कि कुछ लोग ऐसे थे कि ये जो है अपने आप को बाबर की संतान कहने में बड़ा गर्व की अनुभूति करते थे। अब इन्हीं के पोते हैं जियाउर रहमान बर्क, जो संभल के सांसद हैं। अब जियाउर रहमान बर्क के बारे में जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि जियाउर रहमान बर्क इतने सालों से अपने घर में बिजली की चोरी कर रहे थे, बिजली की चोरी कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा
कि बाबर की संतानें आज भारत में क्या कर रही हैं। या आपको देखना हो तो शफीउर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनको देख लीजिए कि बाबर की संतानें क्या कर रही हैं। बाबर की संतानें दरअसल भारत में बिजली की चोरी कर रही हैं। अब सोचिए जियाउर रहमान बर्क जो है खानदानी जो है वो राजनेता है, दादा सांसद, खुद सांसद, और पहले ये विधायक रहे, कुंदरकी के विधायक रहे, अब सांसद हैं। इतना इनका जो है इनका शानदार इतिहास रहा है बाबर के वंशजों का। सांसद हैं, लेकिन सांसद होने के बावजूद घर में बिजली की चोरी कर रहे थे। इनके घर में जो है 5-5, 6-6 एसी लगे, इनके घर में 2-2, 3-3 डिश वॉशर मशीनें लगी, पता नहीं कितने टीवी लगे हैं, पता नहीं कितने फैन, और पता नहीं कितना बिजली की खपत थी। मोटे तौर पर बताया जा रहा है कि हर महीने 50 से 60 हजार इनकी बिजली की खपत थी। लेकिन आपको मालूम है इनका बिजली का बिल कितना आता है? इनका बिजली का बिल आता है 0। 1 पैसा बिजली का बिल नहीं देते। सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, 3 फ्लोर इनका मकान है संभल में, 3 फ्लोर में इनका मकान है, लेकिन उसके बावजूद 3 फ्लोर में मकान है, हर तरह की सुविधा है, 24 घंटे हर तरह की सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका बिजली का बिल 0 आता है। इसलिए क्योंकि ये बिजली की चोरी कर रहे थे। इनके जो मीटर है उसमें इन्होंने हेर फेर करके, पहले तो इनके यहाँ करीब 16 वॉट का जो है बिजली की इस्तेमाल होती थी, 2-2 वॉट के इन्होंने बिजली के मीटर लगा रखे थे, और उसमें भी 0 बिल आता है कि 1 पैसा नहीं आता। इनका बिजली का बिल जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है, 0। सोचिए आप, एक सांसद हैं, सारी सुविधाओं का लुत्फ उठा रहे हैं, और 0 इनका बिजली का बिल आता है। इसीलिए मैंने कहा कि बाबर की औलादें आज भारत में बिजली चोरी कर रही है। ये बाबर, क्योंकि बाबर खुद एक लुटेरा था। अब वो लुटेरे की अगर आप औलाद हो, लुटेरे के संतान हो, लुटेरा आप लुटेरों के वंशज से हो, तो लूटपाट नहीं करोगे तो क्या करोगे? चोरी करोगे। तो बाबर लूटपाट करता था, भारत में लूट के इरादे से आया था, और बाबर के जो वंशज हैं आज वो भारत में चोरी करते हैं, चोरी चकारी करते हैं। यही तो इनका हाल है। इससे ज्यादा इनकी ना सोच है, ना इससे ज्यादा इनकी जो है डीएनए है। डीएनए में इस तरह की चीज है, ना इससे ज्यादा इनकी कोई संस्कृति संस्कार है। तो ये बाबर की औलादें आज भारत में बिजली की चोरी कर रही हैं। वैसे ये अकेले जो जियाउर रहमान बर्क है ना, ये अकेले बाबर की औलाद नहीं है बिजली चोरी करने वाले। ये जहां रहते हैं ना, दिया सराय नाम का जो इलाका है जहां ये रहते हैं, वहां पर 80% जो लोग रहते हैं वो कौन लोग हैं, कौन सी कौम के, आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। जब मैं संभल की बात कर रहा हूं, दिया सराय की बात कर रहा हूं, और जियाउर रहमान बर्क के जो है अड़ोसी पड़ोसियों की बात कर रहा हूं, तो कौन लोग हैं आप समझ सकते हैं, वो भी बाबर की औलादें हैं। तो 80% जो दिया सराय में रहने वाले जो लोग हैं वो बिजली का बिल नहीं चुका रहे, कोई बिजली का बिल नहीं दे रहे। वो तो भला हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, भला हो वहां पर जो जिस तरह से वहां पर जो है दंगे हो गए, जिस तरह से वहां पर पत्थरबाजी हुई, उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ ने जो है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से पंगा लेकर आप रह नहीं सकते। आप पंगा लोगे, छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल यही कर रहे हैं। वो संभल के जितने जो पेच टाइट है ना, ढीले पेच हैं संभल के, सबको एक एक करके टाइट करने में लगे। और संभल का जो सबसे बड़ा जो ढीला पेच, वो जो जियाउर रहमान बर्क की जो बर्क परिवार था, उसके तो उन्होंने अच्छे से इलाज कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जो मुख्यमंत्री इलाज कर रहे हैं ना, उसी इलाज में उन्होंने ये बिजली जो चोरी हो रही थी, इसके भी उन्होंने छापे वापे पड़वा के कहा कि भाई इसको दुरुस्त करो, इस तरह से बिजली चोरी नहीं होनी चाहिए। पता चला कि इस पूरे इलाके में, पूरा जो संभल है, वहां पे करोड़ों रुपए की बिजली जो है वो चोरी हो रही थी। और जानते हैं सबसे, मतलब क्या बोलो इसको, ये दुखद है, विडंबनापूर्ण है, ये हंसी की बात है कि सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि ये जियाउर रहमान बर्क जिला विद्युत समिति के अध्यक्ष हैं। जिला विद्युत समिति के अध्यक्ष हैं जियाउर रहमान बर्क सांसद महोदय। और ये जो जिला विद्युत समिति है ना, ये आरडीएसएस समिति का एक हिस्सा है। ये आरडीएसएस समिति जो है ये क्या करती है जानते हैं क्या बोला है? ये आरडीएसएस समिति जो है प्रधानमंत्री और जो प्रधानमंत्री कार्यालय उसके नीचे काम करती है। ये तमाम देश भर में जो अलग अलग जो क्षेत्र है वहां पर सांसद और बाकी लोग इसके सदस्य होते हैं। इसका काम है बिजली की चोरी रोकना। तो सोचिए, जिसका काम है बिजली की चोरी रोकना, वो खुद भी बिजली चोरी कर रहा है और बाकी लोगों को भी बिजली चोरी करवा रहा है। ये इस देश का हाल है। तो मतलब इस तरह की चीजों को लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब मुझे लगता है इससे ज्यादा चिरकुटाई क्या हो सकती है कि आप जो है बिजली की चोरी कर रहे हैं, वो भी सांसद होकर, माननीय होकर बिजली की चोरी खुद भी कर रहे हैं, दूसरों को भी करा रहे हैं। खुद जिला विद्युत परिषद जो समिति है उसके आप सदस्य हैं, आपका काम है बिजली की चोरी रोकना, लेकिन आप खुद बिजली की चोरी कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनकी पकड़ ली। अब जब चोरी पकड़ ली, जब पता चला कि इस तरह की चोरी, तो वहां पर अधिकारी भेजे गए। जब अधिकारी भेजे गए तो जियाउर रहमान बर्क के जो पिता हैं उन्होंने धमकी दे दी
कि सोच लो सरकार बदलेगी तो तुम बचोगे नहीं। अब जिसने धमकी दी थी योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने, उनके खिलाफ भी जो है एफआईआर कर दी और बिजली चोरी की एफआईआर अलग हो गई। बिजली उनकी अलग से काट दी गई है और बिजली काटने के बाद उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगा दिया गया। तो योगी आदित्यनाथ जो बाबर की औलाद है ना, उनका सही से सटीक से इलाज कर रहे हैं और ऐसा ही इलाज होना चाहिए। बाबर की जितनी औलादें हैं भारत में जो बची खुची, वैध या अवैध, उनका इलाज इसी तरह से होना चाहिए। क्योंकि ये जो लुटेरे परिवार की जो खानदान है ना, वो आज अगर भारत में रहकर भारत के संसाधनों में चोरी करना चाहते हैं, पहले तो उन्होंने लूटपाट की बाबर ने, और अब उनकी संतानें अगर भारत के संसाधनों में चोरी चकारी कर रही हैं, चिरकुटाई कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनका इलाज वही होना चाहिए जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि बाबर की औलादें आज भारत में बिजली की चोरी कर रही हैं, ये चिरकुटाई कर रही हैं, लेकिन बाबा जी सबका इलाज कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।